बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाले। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करने का वाक़या लेकर हाजिर हुई हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत खूबसूरत थी, जिस पर वो इसराइली शख्स आशिक था। चुनाचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कल्ब हुआ और एक मुद्दत तक उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़रना हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान देखकर इसका सबब जाना तो इस इसराइली शख्स ने अपना वाक़या सुनाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम चाहते हो मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? तो उसने अर्ज़ किया कि हाँ हजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम जिसके नाक, नथों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग लिपटी हुई उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली शख्स ने ये देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और एक औरत छड़ से धूल छाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली शख्स बोला, हजूर मेरी बीवी यही है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था। इस पे नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा, तेरी कब्र पर कई रोज़ बैठा रहा और बेदारी ने मुझे हिला कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली शख्स बीवी के जहनों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजरना हुआ जो अपने ज़माने का इंतहा हसीन था, जिसको देखकर ये औरत इस पर आशिक हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने सर जानों से नीचे रखा और इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जाकर खड़ी हुई। इधर से जैसी इस शहजादे की नज़र इस पर पड़ी तो वो भी इसको देखकर इस पर आशिक हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बैठा कर ले गए। चुनाचे इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीरें सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा उस इसराइली शख्स से कहने लगा, मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहते हो? उस शख्स ने कहा, खुदा की कसम ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, हजूर क्या मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, हजूर ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादी की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, हजूर बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स
ऐसे आदमी को देखना चाहते हैं जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था फिर अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा की और काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह नहीं करूँगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उससे मौत आ गई। नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की अताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनाचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ों को लाजमी अपनाएं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी गुनाहों से हिफाजत फ़रमाए और हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए वाक़यात के साथ होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।